हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पेरीमीटर एरिया के एमसीक्यू एक्सरसाइज सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी मेंसुरेशन का पार्ट है, लेकिन ये क्लास 8 के अंतर्गत आता है। पहले जानते हैं वॉल्यूम होता क्या है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए बॉडी सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। एक कोई चीज सामान, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई डिब्बा हो, तो उसमें जितना भी सामान ऑक्यूपाई, जितना भी हम रख सकते हैं, जितना पानी भर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। जितना भर सकते हैं। अब सरफेस एरिया क्या है? द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर लिया हमने, वही मान लीजिए डिब्बा, लेकिन वो चौकोर डिब्बा है, तो उसके सारे सभी तरफों को हम लोग उसका सभी का एरिया निकालेंगे और चारों को सम कर देंगे, या फिर जितने फेस है उसके सम करेंगे। अब जो आएगा उसी को हम लोग सरफेस एरिया कहते हैं। इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर etc ये होता है। क्यूबॉइड का देखिए अब। ए क्यूबॉइड इज ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। इसके क्यूबॉइड होता है, इसको रेक्टेंगल बोलते होता है। 1 2 3 4, नीचे 5, पीछे 6। इसके 6 फेसेस होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी हो, द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू 6। द नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब कि ये जो कोना होता है, देखिए एक कोना, 2 3 4 5 6 7, इसके 8 कोने हैं। ये इसका वर्टिसेस दिया हुआ है 8। अब देखिए द नंबर ऑफ एज ऑफ ए क्यूबॉइड है वो 12। एज मतलब क्या होता है? एक साइड ये 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 10 11 और एक 12, इसके 12 एज हो गए। अब उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ डायगोनल। एक क्यूबॉइड में 4 डायगोनल होते हैं। पहला इस कोने से यहाँ तक, दूसरा इस कोने से यहाँ तक, और तीसरा इस आगे से पीछे वाले तक, और इस वाले आगे से पीछे वाले तक। इसलिए इसके 4 डायगोनल होते हैं। अब हम लोग अगला पेज देखते हैं, इसके फॉर्मूले क्यूबॉइड के। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट और लेंथ। यहाँ पे जो BH LH लिखा हुआ है, उसको हम लोग B से ब्रेथ पढ़ते हैं, L से लेंथ पढ़ते हैं और H से हाइट पढ़ते हैं। और अगर दोनों साथ में लिखे होते हैं कोई भी चीज, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई में। तो मतलब कि 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब लेटरल क्या होता है? लेटरल मतलब उसका बाहरी वाला, तो 2 इन ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, या फिर क्या है तो 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? हम इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, अगर किसी क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है तो हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब फिर देखते हैं एरिया फोर वॉल ऑफ ए रूम। अगर उसमें 4 वॉल होंगे उनका एरिया बताया जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, मतलब कि सेम फॉर्मूला लेटरल वाला। अब छठवा देखिए, एरिया ऑफ ए 4 वॉल ऑफ ए रूम, तो पेरीमीटर इंटू हाइट कर देंगे, उसका एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्यूब का। ए क्यूब इज ए सॉलिड बाउंडेड फिगर बाय 6 स्क्वायर फेसेस। 6 स्क्वायर फेसेस के जो सॉलिड एक फिगर बना हो, मतलब उसमें जगह हो, उसी को हम लोग क्यूब कहते हैं। तो नंबर ऑफ फेसेस क्यूब के होते हैं 6। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब, वर्टिसेस मतलब कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी कुछ सिमिलर होता है रेक्टेंगल की तरह से। अब द नंबर ऑफ एज ऑफ ए क्यूब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये भी समझिए जैसे कि या बोले तो क्यूब एक रेक्टेंगल है, बस क्या है सभी तरफ में बराबर है।
द नंबर ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब, इसके 4 डायगोनल होते हैं, 1 2 3 4, ये वाला यहाँ पे रहेगा। अब फॉर्मूला इसका देखें हम लोग, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का तो 6a² हम लोग कहें, या फिर ए मतलब क्या होता है साइड, उसमें साइड दिया रहेगा 6a² यानी कि 6 इंटू साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस या फिर लेटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, CSA या फिर LSA बोले तो LSA ऑफ क्यूब होता है 4a² मतलब कि 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4a²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है जो साइड दिया है मतलब कि ए का क्यूब, उसी साइड का क्यूब, ए का क्यूब। अब डायगोनल ऑफ ए क्यूब होता है अंडर रूट में 3 इंटू साइड। अब आगे देखते हैं सिलेंडर का। ए सॉलिड विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ और हाइट इज ए सिलेंडर। अगर कोई भी, जैसे हम लोग घर के सिलेंडर देखिए, उसमें रेडियस इसका होगा ऊपर से और उसका हाइट होगा, और उसी को हम लोग कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है देखिए, ए सिलेंडर हुज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू हाइट और लेंथ इज कॉल्ड ए सर्कल, उसी को हम लोग सर्कल कहते हैं, लेकिन उसी को हम लोग भी ए सर्कुलर सिलेंडर भी कह देते हैं। अब देखते हैं, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज 2 प्लेन, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के 2 प्लेन होते हैं, सर्कुलर एंड कर्व सरफेस, सर्कुलर और कर्व सरफेस। अब उसके फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला दिए हुए, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर तो 2πr हो जाएगा, मतलब सर्कल, बस क्या है इसमें 2πr है, सर्कल का दिया हुआ है ये पूरा। एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर πr², CSA यानी कि लेटरल बोले तो वही 2πrh होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। उसके बाद देखिए टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ ए सिलेंडर 2πrh प्लस 2πr² इक्वल टू 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये हो गया TSA ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन लगने वाला है, या फिर कहे तो बेस एरिया इनटू हाइट। अब देख लेते हैं हॉलो सिलेंडर क्या है। इनर कर्व सरफेस एरिया, अगर हॉलो सिलेंडर है तो उसका इनर कर्व सरफेस एरिया होता है πrh, 2πrh। आउटर कर्व होता है 2π ब्रैकेट में बड़ा वाला r, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये छोटा वाला छोटा है, एरिया πr² माइनस πr² इक्वल टू पाई ब्रैकेट में कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल सिलेंडर 2πrh प्लस 2π कैपिटल RH प्लस 2π ब्रैकेट में कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन हॉलो सिलेंडर तो पाई कैपिटल R² प्लस माइनस पाई R²h इक्वल टू πh ब्रैकेट में R² कैपिटल में माइनस स्मॉल r²। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में सभी को पढ़ लिए हैं। अगली वीडियो हम लोग फिर से इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर का पूरा टॉपिक कवर करेंगे और एक एक को जानेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा वीडियोस के लिए। अब अगली वीडियो हम इसी चैप्टर का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का या फिर कहें तो मेंसुरेशन का हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, इसका सेकंड पार्ट, उसमें भी यही सब रहेगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।